नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व प्रधानाचार्य केदारनाथ शर्मा जी जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे, जब आप शिक्षा जगत में आए उस समय क्या था और आज के दिनों में जो यूनिवर्सिटी की हालत है, यहाँ के बच्चों का जो भविष्य को लेकर के सरकार जो खिलवाड़ कर रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समय में शिक्षा की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। चोरी नाम का कोई चीज नहीं था। हम लोग ओरिजिनल किताब जिसको कहते हैं खूब ढंग से पढ़ते थे और उसी के आधार पर जवाब देते थे। आज की तरह एक छात्र परीक्षार्थी बनकर वह सेंटर में जाता है, उसके साथ 5 अभिभावक जाते हैं, यह तमाशा नहीं होता था। उस समय पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन आज नैतिक शिक्षा का तो बिल्कुल अभाव हो गया, जिसके चलते बिहार और देश गर्त में जा रहा है। इस भाषा में मैं कहूं, सुधार की संभावना भी निकट भविष्य में दिखाई भी नहीं देती। आज प्राइवेट विद्यालयों में गार्जियन का रुख अधिक है, जबकि वहां खर्च अधिक लगता है। गार्जियन परेशान हो रहे हैं, किताब हमारी, ड्रेस हमारा, जूता हमारी। माने प्राइवेट विद्यालय क्या चलता है, दुकान चल रहा है जी। सरकारी विद्यालय में ऐसी बात नहीं थी। और हम लोगों के समय में शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की बहाली पहले जिला स्तर पर सिलेक्शन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था और तब बहाली होती थी। इसका मतलब होता था कि योग्य शिक्षक विद्यालय जाकर छात्रों को अनुशासित रखते हुए अच्छी पढ़ाई करते थे। लेकिन आज मुखिया जी बहाल कर दे रहे हैं। साधारण पढ़ा लिखा मुखिया भी बीए और एमए पास शिक्षकों की बहाली करता है। क्या स्थिति होगी? एक कमी और है सरकार में, कि सरकार भी नहीं चाहती कि साधारण परिवार के बच्चे पढ़ें। शिक्षकों की बहाली पढ़ाई के लिए हुई है, लेकिन आज की सरकार मतदान कराना, घर गिनवाना, मवेशी गिनवाना, चुनाव कराना, वोट की गिनती करना, यानी बिहार सरकार के जितने काम है सभी शिक्षकों को दिया जा रहा है और इससे शिक्षक आम लोगों में बदनाम हो रहे हैं, जबकि उनका इसमें कोई दोष नहीं। चाह कर भी वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर उन्हें समय दिया जाता तो निश्चित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार वे बच्चों को शिक्षित कर पाते। हमें तो लगता है कि सरकार चाहती नहीं कि आम लोगों के बच्चे पढ़ें, क्योंकि अधिक पढ़ लिख जाएंगे। जैसे मैकाले के समय में, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों का नियत था कि शिक्षा भारतीयों को उतना ही दिया जाए जितना में हमें क्लर्क पैदा मिल सके, एक किराने मिल सके। उसी तरह इस सरकार की नियति शायद वैसी ही है कि हमारा झंडा ढोने वाला सिर्फ मिल जाए, उससे अधिक आम लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोगों को डोनेशन देकर कहाँ कहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अधिकारी वर्ग में सारे के सारे वही लोग जा रहे हैं। एक तरह से वो पैतृक संपत्ति उन लोगों की हो गई है, लेकिन गरीबों के लिए शिक्षा दुभर होती जा रही है। आज के महंगाई के चलते धीरे धीरे शिक्षा की स्थिति डावाडोल हो गई है। लोग मात्र साक्षर बना रहे हैं, उसके बाद इस महंगाई के चलते लोग पढ़ाई बच्चों को छुड़ाकर दूसरे कामों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतनी साधन नहीं है जिससे वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सके। लेकिन हमारे समय में, जैसा आपने कहा, पुराने समय में
पैसे की यह बात नहीं थी। हम लोग जब उच्च विद्यालय में पढ़ते थे तो 2.5 रुपये महीना होता था शिक्षण शुल्क, और उसमें भी हम चाहते थे कि हमारा आधा माफ हो जाए कि कुछ हमको सहारा मिले। लेकिन आज तो 250 रुपये महीना के कह हमको तो लगता है कि 250 रुपया एक बच्चे के नाश्ता वगैरह में आज खर्च हो रहा है। कितने अभिभावक को सकान होगा, कितने अभिभावक सक्षम है जीएसटी इस तरह के। हाँ, हर चीज में जीएसटी, पढ़ाई पे जीएसटी लगाया जा रहा है, पढ़ाई पर जीएसटी लगाया जा रहा है, बच्चों के भोजन पर जीएसटी लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि आवश्यक दूध है उस पर किसी चीज को नहीं छोड़ा जा रहा है। पता नहीं कि सरकार कब चेतेगी और कब सही शिक्षा के तरफ जोर देगी। अगर शिक्षकों की बहाली, ऐसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं कि जहां शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन बच्चे नहीं हैं, जहां बहुत अधिक बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अपने गांव के विद्यालय का उदाहरण दूं तो हमारा विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गया है, 10+2 जिसको हम लोग कहते हैं। 6 वर्षों से मैट्रिक का रिजल्ट हो रहा है, उसके परिणाम घोषित हो रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन हाई स्कूल के नाम पर मात्र एक शिक्षक की बहाली हुई है, जबकि हाई स्कूल में विषयवार शिक्षक की बहाली होती है। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मात्र एक शिक्षक आया है। अब क्या होगा उन बच्चों को, अपने मेहनत करके अपने परेशानी उठाकर लड़के मैट्रिक पास कर रहे हैं। ये शिक्षा की आज की दशा है। अगर सरकार नहीं चेती, नहीं संभली तो देश और बिहार बर्बादी के कगार पर जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे केदारनाथ शर्मा जी और शिक्षा पे अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद।